बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा कि जब भी पर्व आते थे तब उत्पाद शुरू हो जाता था और यहां पर अब देखिए, यहां पर उपद्रवियों को पता लगेगा और उन्हें उनकी 7 पीढ़ियां याद आएंगी क्योंकि कभी कभी लोगों की बुरी आदतें नहीं जाती तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है जिससे उनकी बुरी आदतें ठीक की जा सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग कल आपने बरेली के अंदर देखा होगा। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। और आपको बताते चलें, आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के बाद से ही विवाद काफी ज्यादा बढ़ा। विवाद से शुरू हुआ, दरअसल पोस्टर से विवाद शुरू हुआ, बवाल तक बढ़ा और उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय के ओवैसी से मुलाकात पर राजनीति गर्मा गई है। देखिए, सीमांचल दौरे पर बिहार आए ओवैसी से बच्चा राय की मुलाकात हुई और बच्चा राय ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महुआ सीट से तेज प्रताप ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उधर आरजेडी से मुकेश रोशन भी महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बच्चा राय की ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा पर इधर बीजेपी ने तंज कस दिया है। कहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को स्वीकार नहीं करेगी बिहार की जनता। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा बच्चा राय ने की है। और मैट्रिक टॉपर्स का घोटाला हुआ था, याद होगा आपको। तो टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय और बच्चा राय की ओवैसी से मुलाकात पर राजनीति इस वक्त गर्म है। सीमांचल दौरे पर बिहार आए ओवैसी से बच्चा राय की मुलाकात, तस्वीरें आप पे देख पा रहे हैं। बच्चा राय का महुआ सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है ओवैसी की पार्टी से। अब इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है, बीजेपी तंज कस रही है। वहीं आपको बता दें, इधर महुआ सीट से ही तेज प्रताप यादव ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर आरजेडी से मुकेश रोशन है, महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की जो है तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी से यानी कि AIMIM की तरफ से बच्चा राय चुनाव लड़ेंगे महुआ सीट से। अब इसी को लेकर के बीजेपी ने तंज कसा है, कहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बिहार में किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ओवैसी की पार्टी टिकट दें, आरजेडी टिकट दें, ये लोग ऐसे ही लोगों को टिकट दे ही सकते हैं, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करने जा रही। बिहार में सुशासन का सरकार है, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह की छवि, जिनकी छवि अपराधी की रही हो, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की रही हो, ऐसे लोग चुनाव ओवैसी की पार्टी चाहे आरजेडी जैसी पार्टी इनको टिकट देते भी तो इन्हें हार का मुँह देखना पड़ेगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बिहार में क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं ये अब सबको पता चल गया। उनकी जो अति घनिष्ठता वाली संबंध है बीजेपी वालों से, ये जग जाहिर है। अब गठबंधन से हाथ मिलाना चाहते हैं। क्या भाजपा विरोधी हैं? और कोई अपने आप को भाजपा विरोधी कहता है तो महागठबंधन के उम्मीदवारों को मदद करने का ऐलान क्यों नहीं करता? MIM जैसी पार्टियों की कोई खास विचारधारा नहीं होती है। ये लोग समाज में नफरती बोल बोलते हैं और समाज में जहर घोलने का प्रयास करते हैं, और इनकी पार्टी की तरफ से भी हमेशा दागी लोगों को मौका दिया जाता रहा है। कुल मिलाकर ऐसी पार्टियों की तरफ जनता का रुझान नहीं होता है, लेकिन लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का,
हर पार्टी संगठन चाहे तो किसी को भी चुनाव लड़ा सकती है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म ये सब एक ही सिक्के के कई पहलू हैं। AIMIM बच्चा राय को लाए या किसी को भी लाए, बिहार में उनकी कोई ज़मीन नहीं है, कोई उनकी जगह नहीं है। वो अननेसेसरी जितने भी उछाल मार ले और मीडिया में बने रहने के लिए तरह तरह के तिक्रम करे, उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए